नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं दबंग हेडलाइंस। उल्लासनगर के वीटीसी ग्राउंड मैदान, जिसका हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहेब ठाकरे क्रीड़ा संकुल नाम रखा गया है। उल्लासनगर में बनने वाला यह क्रीड़ा संकुल ठाणे जिले में सबसे भव्य व ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस स्टेडियम के लिए भाजपा सरकार ने 25 करोड़ की निधि मंजूर की हुई थी। महाराष्ट्र सरकार की निधि महापालिका के पास होने के बावजूद सत्ताधारी इतने मशगूल थे कि प्रशासन को बोलकर टेंडर निकलवाना तक ये भूल चुके थे। 2 दिन पहले महापालिका में सबसे बड़े विपक्षी दल भाजपा के गठ नेता जमनू पुरसवानी व नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी ने सत्ताधारियों को गीदड़ धमकी दे दी और कहा कि एक हफ्ते में यदि सत्ताधारियों ने हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे स्टेडियम का काम शुरू नहीं करवाया तो भाजपा अपने विधायक गणपत गायकवाड़, कुमार आइलानी, पूर्व राज्य मंत्री रवींद्र चौहान व अन्य नेताओं के साथ स्टेडियम का भव्य उद्घाटन करेगी। भाजपा के इस गीदड़ धमकी के बाद शिवसेना नेताओं के पखेरु उड़ गए और कल्याण लोकसभा सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के आदेश पर महापौर के पुत्र नगर सेवक अरुण आसान ने कल बाबा प्राइम हॉल में आनन फानन में एक पत्रकार परिषद बुलाई। इस पत्रकार परिषद में शिवसेना के कल्याण जिला प्रमुख गोपाल लांडगे, उप जिला प्रमुख चंद्रकांत बोडारे, महापौर लीलाबाई आसान, शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी, युवा सेना अधिकारी बाला श्रीखंडे, नगर सेवक धनंजय बोडारे, नगर सेवक कुलवंत सिंह सोहता और बिट्टू बाई सहित टीओ के नगर सेवक मनोज लासी, राकपा के सभागृह नेता भरत गंगोत्री सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बहरहाल जो जानकारी मिली है वो इस प्रकार है। एमएमआरडीए की तरफ से स्टेडियम की रूपरेखा बनाई गई है। इस भव्य क्रीड़ा संकुल में स्पोर्ट्स क्लब, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, लाइब्रेरी सब एक ही जगह होगा। इस स्टेडियम के अंदर आवाजाही में आम नागरिकों के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। इस स्टेडियम को लेकर भाजपा गठ नेता जमनू पुरसवानी, प्रदीप रामचंदानी ने क्या कहा, यह भी हम आपको दिखाते हैं। कल शिवसेना द्वारा आनन फानन में लिए गए पत्रकार परिषद के बाद यह तो स्पष्ट हो गया कि भाजपा विधायक कुमार आइलानी खासदार श्रीकांत शिंदे के भले ही आगे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन भाजपा के अन्य नेता शिवसेना को घेरने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। आइए आपको दिखाते हैं हम जमनू पुरसवानी ने क्या कहा। हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहेब ठाकरे क्रीड़ा संकुल बनाने के लिए वीटीसी ग्राउंड पर, और हम लोगों को बहुत खुशी थी कि इस शहर में एक बहुत बड़ा क्रीड़ा संकुल बनेगा ताकि नौजवान बच्चे वहाँ पर अलग अलग तरह की गेम खेल करके शरीर अपना स्वस्थ कर सकेंगे। और कई वहाँ पर महाराष्ट्र से लोग आकर के वहाँ पर क्रीड़ा में भाग लेंगे। कई बार टेंडर हुआ, 10 करोड़ की निधि महाराष्ट्र शासन से आई थी, 10 करोड़ उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से था, 20 करोड़ का टेंडर कई बार हम निकाल रहे थे। हमने कोशिश की निकलवाने की और टेंडर भी निकला, लेकिन बार बार जब सत्ता परिवर्तन हुआ और शिवसेना की महापौर बनी, उसके बाद टेंडर प्रोसेस इतना स्लो होने लगा कि उसको बहुत समय लग गया। लेकिन अंत में मार्च में वह हमने काम पूरा करके 23 करोड़ रुपए का, क्योंकि 3 वर्ष गुजर चुके थे और कंस्ट्रक्शन की कास्ट बढ़ चुकी थी, इसके लिए 23 करोड़ रुपए का 10 करोड़ शासन के और 13 करोड़ उल्लासनगर महानगर पालिका के, इस प्रकार 23 करोड़ का एक वर्क ऑर्डर हमने दिया हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी के नाम पे क्रीड़ा संकुल उल्लासनगर में वीटीसी ग्राउंड बनने के लिए। लेकिन मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक 3 महीना उससे भी ज़्यादा समय हो जाने के बाद भी उस क्रीड़ा संकुल के कार्य को गति नहीं दी गई, न कि उद्घाटन तक किया गया। जबकि वापस फिर से 25 करोड़ रुपए महाराष्ट्र शासन की तरफ से इसी क्रीड़ा संकुल को और बनाने के लिए, जो दूसरा पोर्शन है उसको भी सुशोभीकरण करने के लिए और अन्य गेमों के लिए भी 25 करोड़ रुपए और आए हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जब माननीय बाला साहब ठाकरे जी के नाम पर जो क्रीड़ा संकुल बन रहा है, उसको बनाने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए कोई नेता टाइम नहीं निकाल रहा है शिवसेना का, और उसका उद्घाटन नहीं हो रहा है। तो क्या जिस प्रकार 3 साल टेंडर निकालने में लग गए
तो क्या इसका समय सीमा जो है काम शुरू करने की वो समाप्त होने के बाद शुरू किया जाएगा? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला की तरफ से हमारी कोर कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि हम हमारे वहाँ के आमदार गणपत गायकवाड़ जी, शहर के उप महापौर, हम महापौर को भी कहेंगे कि आप आइए अगर आती हैं तो, नहीं तो उप महापौर को लेके जा करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवक जा करके हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर यह उद्घाटन करेंगे। यह सरकार जितने भी विकास के कार्य हैं हर बात में इनकी ढिलाई होती है। एम्बुलेंस का जब मामला आया था तो विपक्ष को ध्यान में आया कि ये पड़ी हैं, तो हमने उसका प्रतीकात्मक उद्घाटन किया। उसी तरह से यहाँ की जो अस्पताल टेस्टिंग की बनाई थी उसका प्रतीकात्मक उद्घाटन हुआ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हिंदू हृदय सम्राट श्री बाड़ा साहब ठाकरे, जिसके लिए हमें एकदम कहें कि हमें हमारे मन में इतनी उनके लिए सम्मान है, इतनी श्रद्धा है, और उसके नाम पर भी यहाँ पर जो उद्घाटन होता है उसमें विलंब होता है। कई कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकता है क्या, इसकी भी तपासनी होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से निविदाएं यहाँ पर निकल रही हैं और निविदाओं में इनके मन के जब तक ठेकेदार नहीं आते तब तक यह निविदाएं पास नहीं करते, और निविदाओं में देखते हैं कि उनके मन के ठेकेदार आ गए हैं, उसके बाद यह उनको वर्क ऑर्डर देते हैं या उनको काम का आदेश देते हैं। और उसके बाद भी अगर देर हो रही है तो कहीं न कहीं इस बात में संदेह आ जाता है कि क्या आर्थिक व्यवहार रुका हुआ है, इसी कारण जो हमारे बड़े मंत्रियों के नाम पर नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। रहने दो, क्या भी है, कुछ भी है, आर्थिक व्यवहार है, कुछ है, उस बारे में हम ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग इसका उद्घाटन विधिवत 2-3 दिन में नहीं करते तो एक विपक्ष के मुख्य दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी अपना दायित्व निभाएगी और वहाँ के स्थानीय आमदार श्री गणपत गायकवाड़ और श्री कुमार आयलानी जी के साथ जाकर विधिवत वहाँ पर उसका उद्घाटन करेगी। और उसके बाद अगर ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया तो उसकी जो भी नियम के हिसाब से जो समय सीमा है उसके ऊपर बराबर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का हमने अपने कोर कमेटी में निर्णय लिया है। इसलिए अब सुनहरा मौका है सत्ता पक्ष के तरफ से कि उनके पास 4-5 दिन का समय है, वह उद्घाटन कर दे ताकि उनकी भी इज्जत बच जाए और हमें भी परिश्रम न करना पड़े। धन्यवाद। या उल्हासनगर शहराच्या दृष्टीने खूप महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाची घोषणा जी आहे आणि त्याच्यासाठी मिळालेला निधी याच्याबद्दलची माहिती आपण दिलेली आहे। आज एकूण 75 कोटी रुपये निधी हा उल्हासनगर शहराला मिळालेला आहे। यामध्ये वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे क्रीडा संकुल आणि स्मारक याच्यासाठी 25 कोटी आहेत आणि त्याचबरोबर उल्हासनगर मधील 2 महत्त्वाचे रस्ते जे आहेत, कॅम्प नंबर आपले उल्हासनगर 5 मधले नेताजी चौक ते कैलाश कॉलनी आणि दुसरा रस्ता जो आहे तो आपला नेताजी चौक वाया लाल चक्की, असे हे 2 महत्त्वपूर्ण मोठे रस्ते जे आहेत ते शहरातले आपण 4 आणि 5 मधले घेतलेले आहेत। आज जर आपण पाहत असाल की हे 75 कोटी उल्हासनगर शहराच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहेत आणि पहिल्यांदाच असं कुठलं स्टेडियम, आज उल्हासनगर शहर जर आपण पाहिलं की खूप कंजेस्टेड आहे, डेन्सली पॉप्युलेटेड आहे आणि अशा स्टेडियम वगैरे असा इथे प्रकार नाही आहे। तर आज ह्या वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे क्रीडा संकुलाच्या माध्यमाने लोकांना एक अद्यावत स्टेडियम, त्यामध्ये सगळे स्पोर्ट्स जे आहेत हे सगळे स्पोर्ट्स आपल्याला खेळायला मिळतील, चांगले खेळाडू याच्यातून निर्माण होतील आणि त्याचबरोबर 2 रस्ते, यासाठी मी या राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांचं आणि त्याचबरोबर नगरविकास मंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांचं इथे खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो की आज MMRDAच्या माध्यमाने इतका मोठा निधी जो आहे तो उल्हासनगर शहराला दिलेला आहे। कामाची सुरुवात कधीपासून होईल? कामाची सुरुवात आता लगेच
स्टेडियमच्या कामाची सुरुवात आता लगेच करणार, कारण की अगोदर पैसे 22 कोटी रुपये मंजूर झाले होते, पण त्यामध्ये स्टेडियमचं काम पूर्ण होत नव्हतं. त्याच्यासाठी आवश्यक जो होता 50 कोटीचा निधी, हा आता पूर्ण 50 कोटी निधी आपल्याकडे आलेला आहे. तर त्याचं काम जे आहे ते आता लगेच अपन शुरू करो. सर निर्माण कार्य कभी तक पूरा होगा चालू होने के बाद कुछ तय? निर्माण कार्य जो है वो अभी टेक्निकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो लिमिट रहेगा, मुझे लगता है 2 साल वगैरह रहेगा कुछ तो उसके हिसाब से उसको कॉन्ट्रॅक्टर को वो काम जो है वो पूरा करना है. सर गरिबांना एंट्री मिळेल का या क्रीडा संकुलनामध्ये की साई बलराम तलाव सारखं होणार, गरिबांना एंट्रीच नाही? आता मला माहिती नाही साई बलराम तलावामध्ये काय होतं, उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या पण मागे आज जे आपण हे स्टेडियम बनवतोय, हे स्टेडियम जे आहे ते त्याच्यामध्ये गरीब श्रीमंत असा कुठला भेदभाव होणार नाही, कारण की हा जो निधी जो आहे हा पूर्णपणे शासनाचा निधी इथे आपण वापरतोय हे स्टेडियम बांधण्यासाठी. तर तळागाळातील गरीब असेल, श्रीमंत असेल, कोणी असेल, त्याच्यामध्ये चांगले खेळाडू कसे घडतील याच्यासाठी आमचे प्रयत्न असतील आणि त्यांच्यासाठी पूर्णपणे जे आहे ते हे स्टेडियम जे आहे ते खुला राहील. कल्याण लोकसभा में